स्वागत करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी टीम की ओर से। हम लोग हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्मदिन आ रहा है 13 मई को। उसके उपलक्ष्य में हम एक बहुत भव्य सत्संग करने जा रहे हैं। तो हम पहले थोड़ा सा आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताना चाहेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग एक गैर लाभकारी शैक्षिक और मानवतावादी संस्थान है जिसकी स्थापना 1981 में विश्व विख्यात मानवतावादी एवं आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा की गई थी। आर्ट ऑफ लिविंग के 180 देशों में केंद्र चल रहे हैं। हम व्यक्ति को सशक्त बनाकर समाज की सेवा करते हैं और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम श्वासों की प्रक्रिया द्वारा मन को कैसे तनाव मुक्त करना है, कैसे डिप्रेशन से दूर रहना है, किस तरह से हम अपने शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो उसमें ऐसी उनको क्रिया प्राणायाम कराते हैं जिससे वो ये सब अचीव कर पाते हैं। तो हमारे ऐसे बहुत मेन प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आप कहें हैप्पीनेस प्रोग्राम जो कि 3 दिवसीय और 6 दिवसीय प्रोग्राम होते हैं। तो वो हमारे हर महीने चलते रहते हैं, एवरी मंथ होते ही हैं। उसके अलावा छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स भी होते हैं। अभी आजकल हम देखते हैं बच्चों के अंदर तनाव हमसे भी कहीं ज़्यादा आ गया, क्योंकि उनको हम ही लोगों ने एक रेस में इकट्ठा करके खड़ा कर दिया है, कुछ बनना है ना। अभी उनको कुछ पता भी नहीं होता, भोला मन होता है। तो उसके लिए भी उन बच्चों को हम कैसे प्योर रख सकें, कैसे उनका मन तनाव मुक्त कर सकें, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे उत्कर्ष योगा होता है, मेधा योगा होता है और एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम होता है प्रज्ञा योगा। तो ये सब प्रोग्राम्स तो चलते ही हैं। और अभी जैसे हमारे गुरुदेव का बर्थडे आया, जन्मदिन आ रहा है, उसी उपलक्ष्य में हमने जेल में 150 कैदियों को सुदर्शन क्रिया सिखाकर उनके भी तनाव को दूर करने का एक प्रयास रखा आगे। तो ये हमारे सभी टीचर्स जो हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं करनाल में, उन सब की एक बहुत बड़ी मुहिम थी कि हम इस बार जेल के कैदियों को भी तनाव मुक्त करेंगे। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ वहाँ पर। और उसके आगे ही ये जो गुरुदेव का बर्थडे है, जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम एक बहुत भव्य सत्संग करने जा रहे हैं जो कि 32 सेक्टर साइट नंबर 2 नरसी विलेज के मेन गेट के बिल्कुल पास में ही है, लगता हुआ लैंड है। हमारा लैंड है वहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग का, जहाँ पे हम एक बहुत बड़ा आश्रम बनाने जा रहे हैं। तो उस लैंड के इनॉग्रेशन के साथ साथ गुरुदेव के बर्थडे के साथ साथ हम ये दोनों इवेंट्स को करने जा रहे हैं 12 मई को शाम को 6 बजे, जिसमें रुद्र पूजा रहेगी। रुद्र पूजा, रुद्राभिषेक होता है संस्कृत चैंटिंग में। पहले पूरा रुद्राभिषेक होगा जो कि 1.25 घंटे की पूजा रहेगी। उसके लिए जो पंडित आ रहे हैं वो भी ट्रेंड पंडित बेंगलोर से आ रहे हैं, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम से ही आ रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो सत्संग, जो भजन संध्या है वो होने जा रही है, जिसके लिए स्पेशली हमारे एक रिनाउंड सिंगर अक्षत जोशी जी आ रहे हैं, जो कि बहुत ही यंग डायनेमिक सिंगर हैं, जिनके भजनों पे ही, जैसे आजकल बच्चे अगर हम देखें तो गानों पे या बड़े गानों पे ही थिरकते हैं, मगर जब वो भजन गाते हैं गिटार के साथ तो उस पे भी नाचने का मन करता है। इतना सुंदर हमारा सत्संग होने जा रहा है। और उसके बाद सभी के लिए वहाँ पे प्रसादम भी रहेगा। तो ये उपलक्ष्य हमारे लिए बहुत बड़ा इसलिए भी है क्योंकि करनाल में हमारा जो आश्रम बनने जा रहा है, हम चाहते हैं आप सब उसका हिस्सा बने। और गुरुदेव के जन्मदिन से बढ़कर और कोई दिन नहीं हो सकता कि हम उसका इनॉग्रेशन करें और आश्रम बनाना शुरू करें। तो हम चाहेंगे कि आप सब उसमें ज़रूर आएँ, वहाँ पे भागी बने और देखें कि कैसे वो रुद्र पूजा होती है और कैसे सत्संग होगा, और बाद में सब मिलकर एक साथ बैठ के गुरु का प्रसाद खाएंगे। पर्टिकुलरली आश्रम किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, किस तरीके से वर्क करें? देखिए, ये जो आश्रम है ये ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक वर्ग तक सीमित हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो गांव में भी चलते हैं, वो जेल में, जैसे भी मैंने आपको बताया, जेल में भी हुए। और हर तरह की कैटेगरी के लिए, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हर कैटेगरी के लिए हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। हम लोग किसी को अलग नहीं करते। हर प्रोग्राम में जो भी आके बैठता है उनको हम कोर्स कराते हैं, सुदर्शन क्रिया से अवगत कराते हैं। वहाँ पे हम लोग नॉर्थ का सबसे अच्छा वर्ल्ड क्लास पंचकर्मा सेंटर बनाना चाहते हैं। बहुत लोग पंचकर्मा ढूंढते हैं, तो उसके लिए हमने आर्ट ऑफ लिविंग का ये एक जिम्मेदारी ली है कि हम यहाँ आश्रम में बनाएंगे। हर रोज़ योगा सेशन ज़रूर चले, इसका हम एक पूरा जिम्मेदारी लेकर यहाँ पे एक हमारी टीचर्स आएंगे जो कि रोज़ योगा सेशन कराएंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक स्किल सेंटर भी बनाना चाहते हैं, जो हमारे युवा हैं
अब आप हम देखें कि अगर हम युवा को स्किल कर दें, अगर हमने उनको काम सिखा दिया, हम सोचते हैं चलते चलते 2 पैसे दे दिए वो ठीक हो गया, पर आपने जिसके मन को सशक्त कर दिया, जिसको आपने स्किल सिखा दी कुछ सही करने का, कुछ काम करने का, सारा जीवन वो खुश रहेगा। जिसका मन खुश है वो किसी तरह के एडिक्टिव बिहेवियर्स में नहीं पड़ेगा, वो किसी तरह के एडिक्शन में नहीं जाएगा। जिसका मन प्रबल है, जैसे कि हमारे गुरुदेव बोलते हैं, जिसने मन जीता उसने जग जीता। नहीं तो छोटी छोटी बातों पे हमारा रिएक्शन हो जाता है। तो इसीलिए हमारे जो ये जो आश्रम भी बनने जा रहा है वो एक ऐसी पहल है कि हम और बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे। जो भी तनाव मुक्त होना चाहते हैं हमारे आश्रम में पहुंचेंगे, वो ये सब क्रियाएं सीख सकते हैं और अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। जी, एक ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं जो कि रुद्र पूजा करेंगे। उसके बाद जो सिंगर है वो भी बाहर से ही आ रहे हैं। और जब ये आश्रम थोड़ा बन के हम खड़ा कर लेंगे इसको, जो कि हम चाहते हैं इसी साल में हम इसका एक कुछ पार्ट बना लें, तब हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को हम इनवाइट कर रहे हैं। हमने बहुत टाइम से उनको इनविटेशन दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल जल्द ही करनाल आएंगे। आश्रम में कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? आश्रम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा वो तो जितना आप लोगों का योगदान रहेगा, सबका योगदान चाहिए हमें इसके अंदर। कितना तो बड़ा स्पेस रहने वाला है? ये 2010 गज की हमारी ज़मीन है जिस पे हम ये आश्रम बनाने जा रहे हैं। तनाव की बात कर रहे हो, प्रेशर हर समय पता नहीं कब किस समय हो जाएगा। बिल्कुल। उससे मुक्ति के कोई टिप्स हैं? ऐसे टिप्स हो जो छोटे टिप्स हो जिसको लोग यूज़ करें और साथ के साथ ठीक हो जाए। हाँ जी, देखिए बिल्कुल टिप्स ही देते हैं हम लोग। ये जो हमारा प्रोग्राम होता है हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसमें हम श्वासों की प्रक्रिया, सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, हमें जब गुस्सा आता है हमारी श्वास कैसी हो जाती है? तेज़ हो जाती है। जब कभी हम बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तब हमारी श्वास कैसी हो जाती है? अटक अटक के, है ना, आप पूरी श्वास भरते ही नहीं हैं। और जब हम कभी बहुत खुश होते हैं, कोई ऐसी संगत में होते हैं जिनके साथ बहुत अच्छा लगता है, या कुछ अच्छा सुन रहे हैं, अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, तब हमारी श्वास कैसी होती है? एकदम साधारण, लॉन्ग डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन, है ना, गहरा भरते हैं, गहरा ही छोड़ते हैं। देखिए हमारे इमोशंस से हमारी श्वास पे कितना बड़ा असर पड़ता है, कितना बड़ा प्रभाव है। तो हम सुदर्शन क्रिया के द्वारा रिवर्स करते हैं, हम श्वासों की प्रक्रिया द्वारा अपनी इमोशंस को कैसे काबू कर सकते हैं, हमेशा अपने अनुसार मेरा ऊर्जा का स्तर बना रहे, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो सिखाते हैं इस प्रोग्राम में। तो जब भी कोई भी लोग हमारे पास सुदर्शन क्रिया करने आते हैं तो आखिरी दिन सब लोग एक ही बात बोलते हैं, काश ये प्रोग्राम पहले कर लिया होता। जो लोग तनाव में रहते हैं मैम, रिसेंटली जैसे कि मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हरियाणा के लिए, तो मैं पूरा स्टेट में सारे इंस्टीट्यूशंस का काम देखती हूँ। अभी रिसेंटली हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। उस MOU में जो हमारा प्रोग्राम है सुदर्शन क्रिया, वो बच्चों को एज अ कोर्स, एज अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ़र किया जाएगा। उसका रीज़न क्या है? रिसेंटली अभी हमने सुना NIT में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। अभी NIT दुर्गापुर से भी ये केस आया, कोटा में हम सुनते हैं कितने केसेस हैं। तो आप ये देखिए वो बच्चे कहाँ जाएं? हम उन बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, अच्छे से बोलना सिखाते हैं, अच्छे से खाना सिखाते हैं, कब हंसना है कब नहीं हंसना है ये भी सिखाते हैं, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। पर और हमारे घर में आप देखेंगे हर एक के घर में एक कूड़ादान की एक स्पेसिफिक जगह है, पर उस बच्चे को हम ये नहीं सिखाते कि बेटा तेरे मन में जो स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा है उसको कहाँ निकालना है, कैसे निकालना है। उसके लिए हमारे प्रोग्राम्स हैं। कार्यक्रम कब होगा और कहाँ होगा? प्रोग्राम में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1500 के करीब, 1500 से ज़्यादा ही होंगे ऑफ कोर्स, तो 1500 के करीब उस प्रोग्राम में रहेंगे। एज का कोई पैरामीटर? कोई पैरामीटर नहीं, कोई पैरामीटर नहीं। हमारे प्रोग्राम में जो अभी सत्संग में तो आप देखिए कोई भी आ सकता है। अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ होने वाला है तो वो माताएं भी आ सकती हैं। हाँ जी। क्या रहने वाला है और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा समय है 6 बजे शार्प, हम लोग रुद्र पूजा शुरू कर देंगे और फिर सत्संग और हमारा फिर भोजन 9 साढ़े 9 के करीब हमारा भोजन शुरू हो जाएगा। तो हम ये अपील, बहुत स्ट्रॉन्ग अपील पहले तो आप लोगों से कि आप सभी वहाँ पे ज़रूर उपस्थित रहें। आप विद और फैमिली आएंगे। हाँ जी, और जितने भी लोग हैं जो भी इस बात को सुन रहे हैं, जो भी ये न्यूज़ पढ़ेंगे, हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि आए रुद्र पूजा, सत्संग और
उस माहौल का एक ऐसा उत्सव जो हम करने जा रहे हैं, ऐसे उत्सव में बहुत ही भाग्यशाली लोग हिस्सा ले पाते हैं। और गर्ग जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टीचर कोऑर्डिनेटर हैं, नीलम अरोड़ा जी हमारी बहुत सीनियर टीचर हैं, प्रवेश गाबा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे डिवोटी भक्त, हमारे डीडीसी मेंबर, और मुकेश बत्रा जी हमारे बहुत वरिष्ठ सीनियर टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, विनय भार्गव जी हमारे ऑनरी सेक्रेटरी आर्ट ऑफ लिविंग, फिर हमारे साथ संजय सलूजा जी मौजूद हैं जो कि हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर करनाल, और राकेश हंस जी हमारे एक और बहुत नायाब टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। तो दोस्तों आपको बता दें, करनाल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि सबके जीवन के अंदर तनाव तो है ही है। और बता दें, जितना तनाव लोगों की ज़िंदगी में आजकल है, आने वाले समय में सबको इसकी ज़रूरत पड़ने भी वाली है, क्योंकि द आर्ट ऑफ लिविंग जो है एक तरीके से आश्रम जो है बन रहा है, और नरसी विलेज के अंदर इसकी जो है यहाँ पर शुरुआत जो है वो की जा रही है 12 मई को, और शाम 6 बजे जो है पूजा पाठ के बाद जो है यहाँ पर भजन क्रिया जो है, यहाँ पर भजन भी होना है, साथ में भंडारा भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, और उम्मीद करते हैं ये आश्रम जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा, जो आने वाले समय में लोगों की इतनी ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कि आजकल लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करने लग गए हैं, परेशान रहने लग गए हैं, और सुदर्शन क्रिया के ज़रिए आप अपने उसी तनाव को जो है ख़त्म भी कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।